Dear students, we are going to start question number 4. If the coefficient of x square and x cube, coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax के power n 9 are the same, find the value of a. चलिए, तो सबसे पहले हम टी आर प्लस वन निकालेंगे. टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 9 CR इंटू 3 के पावर वाट 9 माइनस R इंटू ए एक्स के पावर R. क्लियर है. अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप किसी तरीके से x के ऊपर क्या लाएंगे, 2 लाएंगे. तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट 9CR 3 के पावर 9 माइनस R, इसको आप लिख सकते हैं a के पावर R इंटू एक्स के पावर R. तो x के ऊपर 2 कैसे आएगा, जब R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ठीक है. टू मेक x के पावर 2, we will have to equal, we will have to equal R is equal to what, 2. तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 2, यानी 9CR इंटू 3 के पावर 9C2, R की वैल्यू क्या रखे, 2, 3 के पावर 9 माइनस 2 इंटू ए के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, coefficient of x square will be what, 9C2 3 के पावर 7 इंटू ए स्क्वायर. क्लियर. अब इसके बाद है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये सेम है. अब एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, फॉर एक्स क्यूब आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कितना, 3. आर की इक्वल, दैट इज आर इज इक्वल टू 3. तो क्या हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज 9C3 3 के पावर व्हाट 9 माइनस 3, ए के पावर व्हाट 3 और एक्स के पावर 3. सही है ना. 9C3 3 के पावर 9 माइनस 3, ए के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 3. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9C3 3 के पावर 6, ए के पावर व्हाट 3. अब इसके बाद ATQ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATQ मतलब क्या कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो पहला हमारा था 9C2, कितना था, 9C2, उसके बाद 3 के पावर 7 इंटू ए स्क्वायर
3 के पावर 7 इंटू इक्वल इसमें क्या है 9c3 3 के पावर 6 इंटू ए क्यूब। 9c2 की वैल्यू क्या होगी बोलिए? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। यहाँ 3 के पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं बोलिए, और ये ए स्क्वायर है। 9c3 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, और ये 3 के पावर 6 इसको लिख सकते हैं एक स्क्वायर इंटू ए के पावर 1 लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा लिखना? ये 3 के पावर 6 3 के पावर 6 कैंसिल, और ए स्क्वायर कैंसिल, और फैक्टोरियल 9 भी कैंसिल हुआ। चलिए और सिंप्लीफाई करते जाइए। इम्प्लाइज दैट ये आपका फैक्टोरियल 2 है, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2 इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं इंटू 3 इक्वल ये आपका 1 अपान 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 क्यों लिखा गया है? सही है। ये आपका फैक्टोरियल 6, और इधर क्या बचा? ए बचा। सही। अब क्या कैंसिल होगा? ये फैक्टोरियल 6 ये 2 और 2। इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल ए बाई 3। आंसर चेक करिए। इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 9 है। अच्छा हाँ ये 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो अब हो जाएगा ए इज इक्वल टू 9/7। क्लियर? चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट डाउन द फोर्थ टर्म in the binomial expansion of px plus 1 upon x के power n. If this term is independent of x, find the value of n. With this value of n, calculate the value of p given that fourth term is equal to 5 upon 2. यहाँ पे दिया बच्चों given फोर्थ टर्म यानी t4 इज इक्वल टू कितना दिया है? 5 अपॉन 2। बाइनोमियल थ्योरम में आप t5 को क्या लिख सकते हैं? u में राइट इट t3 + 1। ठीक है, क्योंकि इसको कैसा बनाना है? tr + 1 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो राइट डाउन द फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म पूछ रहा है कि फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, और ये px प्लस क्या है? px प्लस 1/x के पावर n। इफ दिस टर्म इज, अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट हो किससे? x, यानी x की पावर 0 हमको लाना पड़ेगा, तभी हो जाके इंडिपेंडेंट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5/t। चलिए तो tr + 1 इक्वल है ncr इंटू ये px है ना, px के पावर n - r इंटू 1 अपॉन x के पावर व्हाट? r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? t इम्प्लाई दैट t3 + 1 t4 है ना, ये इक्वल nc व्हाट? 3, और ये px के पावर व्हाट? n - 3 1 अपॉन x के पावर व्हाट? 3। क्लियर? समझ में आया? अच्छा इसको और इक्वल कर दीजिए, इक्वल nc3 और p के पावर बच्चों n - 3 और x के पावर व्हाट? n - 3। समझ में आया? अलग अलग। अब ये 1 अपॉन x के पावर 3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा
-3। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या था, T4 था, इसको हम लिखे थे T3 + 1, ये हमको मिला NC3। इधर है आपका P⁻n-3, दोनों बेस इक्वल है, ये आपका बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो क्या लिखा जाए, इंटू एक्स के पावर व्हाट, बोलिए n-6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ दिस टर्म, अगर ये टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से आज़ाद हो, एक्स से स्वतंत्र हो, तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हियर the above term is independent of x, means इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x के पावर 0, इट मीन्स x के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, n-6 इम्प्लाई दैट n-6 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिस विल गिव n इज इक्वल टू व्हाट, 6 मिलेगा, n की वैल्यू 6। अब आइए मेन T3, तो इम्प्लाई दैट T4 इक्वल T3 + 1 इक्वल 6C3 और P के ऊपर व्हाट 3 हो जाएगा, और x के पावर व्हाट, x के पावर मिला क्या 0। अब यहाँ पे एक हेल्पलाइन और दी है, सही है ना, पूरा एकदम एक एक स्टेप समझते जाना। एक इसमें गिवन है कि दैट फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5/2 गिवन T4 इज इक्वल टू 5/2, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इक्वल n6C3 का मतलब फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और ये आपका मिला क्या P3। क्लियर। इम्प्लाई दैट 5/2 इक्वल, इसको लिखिए 6 5 4 फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 6, ये आपका फैक्टोरियल 3, ये इक्वल इनटू है ना P के पावर 3, 6 से 6 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। आप चाहें तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है ना। इम्प्लाई दैट 1/2 इक्वल आपका क्या मिला 4p³ मिला, तो दिस विल गिव, अब क्या करेंगे 4p³ इज इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8, यस छोड़िए, p³ इज इक्वल टू व्हाट 1/4 2 × 8, तो p इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/8 इज इक्वल टू 1/2। प्लीज चेक द आंसर। एक ही पार्ट था ना इसका, इसमें 3 आंसर है। अच्छा, और क्या पूछा है? अच्छा, ये हो गया ना सब क्लियर। इफ द इंडिपेंडेंट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्लियर। अब नहीं कुछ इसमें गेट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेंशन बाय द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ 2x + 1/8 की पावर 10 इज दिया है 1024x की पावर 10 + 640x पावर 9 + ax की पावर 8 + bx की पावर 7 + एंड सो ऑन। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a एंड b। एक फिर दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 8 इन 3x - 2
अब फिर 2x प्लस 1/8 की पावर 10। थर्ड है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ आर इक्वल। इतनी क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। तो द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, ये तो दिया है कि टी आर प्लस वन, मान लीजिए जो जनरल टर्म है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, यानी 10 CR और इंटू 2x के पावर वाट 10 माइनस R और 1/8 के पावर वाट R। चलिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ए एंड बी हमको गेट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं है, किसमें है, इसमें है, देख रहे ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ए एक्स के पावर 8 बी एक्स के पावर 7। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आपको किसी न किसी तरीके से एक्स के पावर 8 की वैल्यू चाहिए। एक्स के पावर 8 की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 8 नहीं ले पाएंगे। और एक्स के पावर 8 मिलेगा कहाँ, जब आप यहाँ एक्स के पावर 10 माइनस आर देख रहे हैं ना, एक्स के ऊपर जो 10 माइनस आर है इसको इक्वल करेंगे किसके, 8 के। ठीक, तो चलिए सबसे पहले टू मेक एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 8 बनाने के लिए, ठीक है, वी विल हैव टू इक्वेट, वी विल हैव टू इक्वेट, हमको इक्वेट करना पड़ेगा क्या, 10 माइनस आर इक्वल 8। क्लियर है, 10 माइनस आर इक्वल 8। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी आर प्लस 1 इक्वल 10 CR, ये आपका 2 के पावर, ध्यान देना, और ये x के पावर वाट 10 माइनस आर, और ये 1/8 के पावर r है, इसको रहने दीजिए, इसका कोई, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे 10 माइनस आर इज इक्वल टू 8, तो r विल बी व्हाट, r विल बी 2 हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आ गया। तो r इज इक्वल टू 2 आया, तो दिस विल गिव implies that t 2 plus 1 is equal to 10C2 और 2 के पावर 10 माइनस 2 8 इंटू एक्स के पावर 8। क्लियर हो गया, और 1/8 के पावर कहाँ से -2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ध्यान देना, ए एक्स के पावर 8 है, ठीक है, हमको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एक्स के पावर 8, अब यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये x के पावर 8 में a से मल्टीप्लाई है, देखा ना, a के पावर नहीं, a का मल्टीप्लाई किस में है, x के पावर 8 में। तो आप क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, मतलब इसको ये एक्चुअल में T2 प्लस 1 यानी T3 है, T3 इसमें भी a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a T3 इक्वल, ये आपका a से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये 10C2 2 के पावर 8 और ये आपका a x के पावर 8, और इसको आप लिख सकते हैं 8 के पावर वाट -2। तो अब क्वेश्चन क्या गेट करना था कि इसको हमको गेट करना है,
क्वेश्चन में ये है, इसे गेट करना है, ठीक। ए एक्स की पावर 8 हमको इसका कोफिशिएंट ये नहीं पूछा है। ए मतलब फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी इसकी जब वैल्यू आपको चाहिए तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट 10c2 इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 8 और ये हो गया 2 के पावर 8। 8 के पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर -2 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट ये हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 और ये 2 फैक्टोरियल 8 और ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 8 इंटू 2 के पावर -6 ये से कैंसल, 2 5 ज़ा 10 इक्वल 5 9 ज़ा 40 5 इंटू 2 के पावर 2 ये इक्वल 45 इंटू 2 2 ज़ा 4 180। क्लियर। अच्छा उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था, बी, हमको बी चाहिए, ठीक है। तो बी चाहिए को फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एक्स बी एक्स के पावर 7 बी एक्स के पावर 7 में बी है, सेकंड पार्ट है ना, नहीं फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ही पार्ट है, बी एक्स के पावर 7। तो यहाँ पे आप देखे थे कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या था, 10 CR यही था ना, 10 CR इंटू 2 के पावर 10 -R 2 के पावर 10 -R और 1/8 के पावर R। हाँ एक्स के पावर कितना है 10 -R इंटू 1/8 के पावर। अब इसको x के पावर 7 करना है, क्या करना है 7। तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 -R इज इक्वल टू 7 तो R विल बी वॉट 3 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट T 3 + 1 इक्वल 10C3 2 की पावर 10 -R यानी 7 और ये x के पावर 7 1/8 के पावर 3 ये 3 हो जाएगा, सही। अब यहाँ पे b x के पावर 7 चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो ये आपका b T4 यानी T3 + 1 इक्वल 10C3 2 के पावर 7 1/8 के पावर 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से। b और ये ऑलरेडी क्या है x के पावर 7 ये वैल्यू आपको चाहिए थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल 10C3 2 के पावर 7 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 उसके ऊपर r की वैल्यू कितनी है 3। तो ये 7 क्यों लिखे, r की वैल्यू 3 है, ये आपका 3 ना, ये हो गया। अरे सर वो तो 2 के लिए लिखे ना, 8 का एग्जीक्यूट किए हैं। हाँ तो फिर वापस हाँ 3 तो ये 10C3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बोलिए 7 2 के पावर 7 ये जब ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -9 हो जाएगा। दिस विल गिव 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल 7
ये 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 7, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर -2, बोलिए। Yes, sir. ये इससे कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो 5 3 ज़ा 15 और ये 120 अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्लियर Yes, sir. आंसर 30. सही है। Yes, sir. चलिए ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें ए और बी अभी तो पहला निकला है, ठीक है। Coefficient of x. कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन 3x - 2 2x + 1/8 की पावर 10। देखिए सेकंड जो पार्ट है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8, सेकंड पार्ट कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन 3x - 2 और ये दिया 2x + 1/8 की पावर 10। अब ज़रा दिमाग लगाइए, हमको x की पावर 8 चाहिए, तो x की पावर 8 चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्योंकि 2x + 1/8 का पावर 10 का एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 3x - 2 और 2x + 1/8 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, नहीं पूरा लिखें। 1024 x की पावर 10 और प्लस 640 x की पावर 9, फिर प्लस इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ जो डिजायर्ड है, एक x पावर 8 प्लस bx की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब देखो बच्चों x की पावर 8 टू गेट x की पावर 8, तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3x से 3x का मल्टीप्लाई इम्प्लाई दैट यहाँ पे लिख दीजिए टू गेट x के पावर 8, टू गेट x के पावर 8 we will have to multiply by 3x - 2 इन किसमें ax के पावर 8 प्लस bx के पावर 7, दैट इज 3x - 2 ax की पावर 8 प्लस bx की पावर 7। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो यू विल गेट x की पावर 8, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यू विल आल्सो गेट x की पावर 8। तो इम्प्लाई दैट, तो ये हो गया आपका 3bx, सही है ना, 3bx की पावर 8 एंड -2ax की पावर 8। तो इम्प्लाई दैट कॉमन ले लीजिए, x के पावर 8 3b - 2a, तो कोफिशियंट ऑफ x की पावर 8, कोफिशियंट ऑफ x की पावर 8 इक्वल ओनली 3b - 2a, और अभी जस्ट आप b की वैल्यू क्या गेट किए हैं, 3 × 30, Yes, sir. 3 × 30, और a की वैल्यू क्या गेट किए हैं 180। तो इम्प्लाई दैट ये 90 हुआ माइनस 360, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यू विल गेट व्हाट 0 -270. -270। क्लियर हो गया। Yes, sir. अब आइए
इसका जो अगला पार्ट है और शायद लास्ट पार्ट है ना, Yes, sir. अगला एंड लास्ट पार्ट। चलिए, इसमें क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स से फॉर विच थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ आर इक्वल एक्स से, द वैल्यू ऑफ एक्स से, ठीक है। फोर्थ टर्म निकाले थे ना आप थर्ड में। चलिए, टी थ्री इक्वल क्या होता है, टी टू प्लस वन, टी टू प्लस वन इक्वल 10C2, 10C2 इंटू 2x के पावर वाट 8 इंटू 1/8 के पावर वाट 2। अब ये थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ की बात करें तो T4 इज इक्वल टू वाट, T3 प्लस 1 इक्वल 10C3 इंटू 2x के पावर वाट 7, 1/8 के पावर वाट 3। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है फॉर विच द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ये इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर विच थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये आपस में इक्वल है। तो ATQ में ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T3 इक्वल वाट, T4। तो T3 इक्वल T4 इक्वल इम्प्लाई दैट 10C2, यही है ना, 10C2 2 के पावर 8 इंटू x के पावर 8, यू में राइट वाट, ये अपॉन 1 8 के पावर 2, ये इक्वल है वाट 10C3 2 के पावर 7 इंटू x के पावर 7, और नीचे है 1/, इसको आप लिख सकते हैं 8 के पावर 2 इंटू 8 के पावर 1। ऐसा इसलिए लिखा जाए ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ पे 10C2 के लिखेंगे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल वाट 8, और यहाँ पे 2 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 1, ताकि उस 2 के पावर 7 से कट जाए। x के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 7 इंटू x के पावर 1, क्लियर है, इक्वल ये फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 इंटू 2 के पावर 7 इंटू x के पावर 7 अपॉन 8। ये 10 से 10 कैंसिल, 2 के पावर 7 से 2 के पावर 7 कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और इम्प्लाई दैट ये देखिए छूट गया फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे x मिला, x बाई इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 7, ओके, इक्वल यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 7 इंटू वाट 8, सही। फैक्टोरियल 3 भी, हाँ सॉरी, ये फैक्टोरियल 3 छूट गया है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 इंटू 8, अब सही है ना। तो 8 से 8 कैंसिल, फैक्टोरियल 7 से इससे कैंसिल, तो इम्प्लाई दैट x बाई वाट 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यस। तो ये बच्चों यहाँ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक।